बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके साथ और जनाब आप खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे और सेहतमंद रखे। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है यकीनन। जी जनाब, पहले तो बात करेंगे थोड़ी सी मसाला फैमिली फेस्टिवल जो लाहौर में था। अभी हम कल ही वापस आए वहाँ से, और आप यकीन करें कि सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी लाहौर वालों का कि उन्होंने हमें इतना अच्छा रिस्पांस दिया, इतना हमें वहाँ पे मज़ा आया, इन्जॉय किया हमने बहुत ज़्यादा। और ज़ाहिर है हमें इन्जॉयमेंट किस वक्त मिलती है या हमें अच्छा रिस्पांस उस वक्त होता है जब आप तमाम लोग आते हैं। माशाल्लाह से दोनों दिन इस कदर लोग आए हुए थे वहाँ पे कि मैं कहती हूँ कि सलाम है लाहौर वालों को कि जिन्होंने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, हमें बहुत सपोर्ट किया। बहुत शुक्रिया जनाब। और वहाँ पर तमाम लोग आए और उन्होंने हमारी लाइव कुकिंग और तमाम चीज़ें देखी और बहुत इन्जॉय भी किया। हमने भी बहुत इन्जॉय किया क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, स्मॉग भी नहीं थी और दूसरी बात है कि सर्दी नहीं थी, अच्छा बहुत प्रेजेंट मौसम था जिसको हमने बहुत इन्जॉय किया। खाना पीना हल्ला गुल्ला माशाल्लाह ये तमाम चीज़ें भी थी। और दूसरी बात है कि मैं शुक्रिया अदा करूँगी अपनी पूरी टीम का कि हमारी जो टीम वहाँ पर गई हुई थी, जितनी मेहनत उन लोगों ने की है, जिसमें कि आपने देखा होगा, अभी आप देखेंगे उन तमाम चीज़ों को, इस कदर उन लोगों ने बेचारों ने मेहनत की है कि भाग भाग के काम करना, सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारे नाम हैं और जिसमें हमारे बॉस भी शामिल हैं, अतर साहब भी शामिल हैं, वो भी उसमें वहाँ पर मौजूद थे और एक एक चीज़ को ख़ुद देख रहे थे और तमाम चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके आप तक पहुँचाने का पूरा काम था। अल्ताफ़ वहाँ पे मौजूद था एज ए हमारे हेड, और बहुत अच्छे तरीके से अल्ताफ़ आपका भी बेहद शुक्रिया। उसके अलावा हमारे बाकी के जितने भी थे, इमरान था, इसके अलावा वकार थे और इसके अलावा रिजवान थे, तमाम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। बहुत अच्छे तरीके से हम सब लोगों को लेके चले। हमारी टीम बहुत अच्छी वहाँ पे माशाल्लाह थी, सब ने मिलके बहुत अच्छा काम किया और ज़ाहिर थक गए बहुत, लेकिन इन्जॉयमेंट थी तो इसलिए थकन भी इतनी महसूस नहीं। आज तमाम लोग हम सब काम पे मौजूद हैं और आप तमाम लोगों को एक दफ़ा फिर वेलकम कहेंगे और एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करेंगे कि आप तमाम लोगों ने हमारा साथ दिया। बेहद शुक्रिया। जी जनाब, आज प्रोग्राम में क्या चीज़ें बन रही? आज प्रोग्राम में हम 3 चीज़ें बनाएंगे और बहुत ही एक दूसरे से रिलेट करती हैं चीज़ें। सबसे पहले तो बनाएंगे हम बर्गर, और बर्गर हमेशा जहन में आता है कि ब्रेस्ट फिले से हम बनाते हैं या फिर हम कीमे से बनाते हैं, लेकिन आज बनेगा फ़िश से बर्गर, फिले और फिश बर्गर। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त था, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। सीज़न शुरू हो चुका है और आप देखें फ़िश की चीज़ें हम आपको बनाना सिखा रहे हैं और मेरे ख़्याल है मैं वीकली एक नई चीज़ आपको सी फूड के बारे में बताती रहती हूँ। इसके अलावा इसके बनेगा क्रीमी पाइनएप्पल कोल्स्लो बनेगा और बनेगा टार्टर सॉस। फ़िश अगर फ्राई हुई हुई है, अगर आपने देसी स्टाइल नहीं रखा, आपने दूसरा स्टाइल रखा है, तो आपको टार्टर सॉस जो है वो लाजमी बनाना पड़ता है। उसके साथ इसका टेस्ट ही बहुत डिफरेंट होता है, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। एक काम करते हैं, पहले फ़िश को मैरिनेट कर देते हैं, उसके बाद हम इसकी बाकी की चीज़ें बनाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके और फिर कंप्लीट करेंगे अपने मील को। फ़िश के ये मेरे पास फिले मौजूद हैं। अच्छा, अभी आपको मोटे भी लग रहे होंगे, थोड़े से छोटे भी लग रहे होंगे, लेकिन इसको जब मैं अपने इसमें रखूँगी यानी क्रम्स लगाऊँगी, थोड़ा फ्लैटन करूँगी ताकि बहुत अच्छे से, अभी मैं करूँगी तो ये टूट जाएंगे। सही है, तो इसमें हम लगाएंगे, ये मेरे पास 5 पीस हैं। अच्छा, इसमें लगेगा सबसे सॉरी, हम लगाएंगे मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है, मस्टर्ड पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून टोटल। ठीक है, 5 पीसेस पे मैं लगा रही हूँ। इसके अलावा हम लगाएंगे नमक। ये मैरिनेशन जो है आप 1 से 1.5 घंटा रख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ये गया नमक। नमक हम लगाएंगे जायके के मुताबिक, लेकिन तकरीबन इसमें 1 टीस्पून लेकिन लेवल डालिएगा। इसके अलावा वाइट पेपर पाउडर, ये मेरे पास यहाँ रखी हुई वाइट पेपर पाउडर, ये तकरीबन 3-4 टीस्पून। अब मैं क्या करूँगी, इसको बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा के और उसको छोड़ दूँगी थोड़ी सी देर के लिए, और उसके बाद हम इसकी बाकी चीज़ें करेंगे। इसका बनाएंगे हम एक बहुत अच्छा सा बैटर बनाएंगे। इसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, हाथ से मिक्स कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है, हाथ से काम अच्छे होते हैं। ठीक है जी, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, दोनों साइडों पे हम लगा लेते हैं। फिर हम बताएंगे आपको इसकी एक कोटिंग बताएंगे, कोटिंग हम कैसे करेंगे ये आपको बताते हैं। इस तरह से चलो जी, बेहतरीन हो रहा है और बहुत मज़ेदार बनते हैं। जैसे बच्चे नहीं खाते हैं फ़िश तो आप उनको ज़रूर दीजिएगा, लेकिन जो बच्चे दूध पीते हैं ना उनको मत दीजिएगा। ठीक है,
चलें जी, थोड़ा सा नमक इस साइड पे भी हम लगा लेते हैं। चलें जी, अच्छा इसको लगा के हम रख देते हैं। अच्छा ब्रेक पे जाने से पहले बस सिर्फ मैं बैटर के बारे में बता दूं कि हमने सेल्फ रेजिंग फ्लावर, ठीक है ना, 3/4 कप सेल्फ रेजिंग फ्लावर है, 1 अदद इसमें जाएगा अंडा, इसमें जाएगा नमक जायके के मुताबिक, तकरीबन जैसे कि मैं इसमें हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ, और इसमें पानी डाल के इसका हम एक बैटर तैयार करेंगे, थिक सा एक बैटर तैयार करेंगे, और उसके बाद हम इनको किस तरह से फ्राई करेंगे ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर बन रहे हैं फिले ऑफ फिश बर्गर। ये ज़बरदस्त सा हमने मैरिनेट करके दिया। अच्छा इसके लिए मैंने जो बैटर तैयार किया है इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें डाली थी, मैंने सेल्फ रेजिंग फ्लावर था, एक अंडा था, नमक और थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने इस तरह से थोड़ा सा थिक रखना है, बहुत ज़्यादा पतला आपने इसको नहीं करना। सही है जी, इसको हम यहाँ रख देते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब सेल्फ रेजिंग फ्लावर के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि सेल्फ रेजिंग फ्लावर वैसे तो बाज़ार में बनाया मिल जाता है, लेकिन आप घर में बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने 1 कप मैदा, नॉर्मल मैदा आप लीजिएगा, और जब आप मेजर कर लें तो उसमें से 1 टेबल स्पून भर के आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर उसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कीजिएगा, उसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून आपने नमक शामिल किया, और 1 टीस्पून लेवल आप उसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर के। इसको डाल के आप अच्छी तरह से छान लीजिएगा, और उसके बाद ये सेल्फ रेजिंग फ्लावर जो भी चीज़ आप क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो उसमें इंशाल्लाह आपको बहुत ही ये बेहतरीन लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि टार्टर सॉस जो है वो बना लेते हैं। सही है जी, तो टार्टर सॉस के लिए हमें क्या कुछ चाहिए होगा ये मैं आपको बताती हूँ। और सेल्फ रेजिंग फ्लावर वैसे मैं हमेशा कोशिश मेरी होती है कि जब भी बनाऊँ तो आपको बताऊँ ज़रूर कि किस तरह से आप लोग अपने घर में बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे जनाब यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सा टार्टर सॉस। टार्टर सॉस के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, सोचिए इसको थोड़ा सा मैं हटा लेती हूँ। अच्छा जी, इसके लिए मेरे पास मेयोनीज़ 1 कप के करीब, ये मैं 1 कप टेबल का 3/4 कप है ये मेयोनीज़। 1 कप भी आप ले सकते हैं, ये चलिए मेयोनीज़। इसमें और क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे ये बताते हैं आपको। इसके अलावा हम शामिल करेंगे इसके अंदर लेमन जूस, तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून हम शामिल करेंगे इसमें लेमन जूस। ये लेमन जूस चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें वाइट पेपर पाउडर, तकरीबन 2 चुटकी, ठीक है, ये गया। अच्छा इसके अलावा इसको पहले हम मिक्स कर लेते हैं, पहले इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, बल्कि विस्क से ज़्यादा अच्छा होगा ना, विस्क ले लेते हैं। ये हमारे पास छोटा वाला विस्क है, इससे हम इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। अच्छा बिल्कुल स्मूथ सा जब हो जाएगा तो इसमें और क्या क्या डालेंगे, 1 अंडा जैसे आपने बॉईल किया हुआ है तो उसमें से आधी आप अंडे की सफ़ेदी शामिल करेंगे, जो मेरे पास है। ये ज़रा ज़्यादा है, मैं इसे कम डालूँगी, ठीक है जी। अब ये देखें अच्छा मिक्स हो गया। अब इससे आपको लग रहा है कि इसको थोड़ा सा और थिन होना चाहिए तो आप लेमन जूस ऐड कर सकते हैं इसमें, जो मैं थोड़ा सा करूँगी इसमें ना। चलो बंद कर देते हैं, तेज़ हो गया ये गया इसमें लेमन, ताकि कि हमारी ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी ना तो फिर हम बर्गर आराम से बना सकते हैं। ये हो गया, इसको अच्छे से मिक्स। अब देखिए कितना स्मूथ सा इसका टेक्सचर आ गया ना। ज़रा सा और डालते हैं, चलो जी मिक्स हो रहा है। वाइट पेपर पाउडर 2 चुटकी मैंने इसमें शामिल किया था, और ये हो गया बहुत अच्छे तरीके से इससे मिक्स, ठीक है जी। इसको हटा देते हैं, यहाँ रख देते हैं, और अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी। अब ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखें बिल्कुल सॉस वाली हो गई है। अब मैं डालूँगी इसमें 1 टेबल स्पून, ये मेरे पास एग वाइट है, ये हम इसके अंदर डाल दें। अब ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं डालना चाहते तो कोई इशू नहीं। इसके अलावा जाएंगे इसमें अचारी खीरे, ठीक है, या पिकल कोकम्बर जिसे कहा जाता है, वो हम इसके अंदर डालेंगे। ये बॉटल में इजीली मिल जाता है, डिफरेंट सॉसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम बर्गर्स वगैरह कहीं अच्छी जगह से जाके खाते हैं तो उसको स्लाइस करके इसमें डाला जाता है, जो बहुत मज़े का लगता है। ये एक छोटे साइज़ का मैंने खीरा ले लिया था। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक काम ये कीजिएगा, खीरा लीजिएगा। खीरे को आपने क्या करना है कि आपने सिरका, जैसे 4 टेबल स्पून आपने सिरका लिया तो उसमें 4 टेबल स्पून आप पानी डालिएगा, 1 चुटकी नमक डालिएगा, 2 से 3 साबुत लाल मिर्चें, और उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा।
उसके बाद खीरे अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप इसी तरह से उसमें डाल दीजिएगा, नहीं तो आप उसको स्लाइस की फॉर्म में भी इसमें डाल सकते हैं। जैसे आप राउंड शेप में कीजिए और डाल के रख दीजिए, छोड़ दीजिए, ओवरनाइट छोड़ दीजिए, बेहतरीन बन जाएंगे, आपको वही वाला टेस्ट आएगा, लेकिन 100% नहीं, लेकिन 95% रहेगा। ठीक है, ये गया एक खीरा, अचारी खीरा या पिकल कोकम्बर जिसे कहते हैं, हमने वो लिया। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। बेहतरीन सा ये हमारा टार्टर सॉस जो है ये तैयार हो गया। ये देखिए जी, चलें जी, ये देखें, ये हमारा सॉस जो है ना बहुत ही बेहतरीन सा तैयार हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ। बहुत मज़े का। ये यहाँ पे रख देते हैं। अब एक चीज़ हमारी ये तैयार हो गई है, ये भी तैयार है, लेकिन क्या है कि हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, उसके बाद बाकी काम करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अफशा, आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपने मुझे लचाई है? आप जी, आपने मुझे लचाई मिली थी आपसे? आप मुझसे मिली थी ना आपसे? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। क्या कहना चाहेंगी बेटा? सफ़र कैसे भेजा ये बताइए, लाहौर से सफ़र कैसे भेजा आपका? पता है आपकी आवाज़ लाइन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे आवाज़ आपकी सही से बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो या तो आप मुझे दोबारा से कॉल कर लीजिए, या फिर ये कि हम थोड़ा सा माज़रत चाहेंगे क्योंकि आवाज़ आपकी हम तक सही पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है, बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, टार्टर सॉस हमारा तैयार है, इसको हम सर्व करें। अच्छा, पार्सले भी इसमें मेंशन है। अगर आपके पास पार्सले है तो आप इसमें थोड़ा सा पार्सले तकरीबन 1 टीस्पून चॉप करके शामिल कर दिए। मेरे पास इस वक्त था नहीं, और ज़हर मैं कल ही रोहट से आई हूँ, मुझे मिल नहीं पाया, होता तो मैं इसमें ज़रूर डालती, अच्छा फ्लेवर आता है। अगर नहीं है तो कोई इशू भी नहीं है इसमें, सही है कि कोई मेन इंग्रेडिएंट है, बस उसको ज़रा सा कलर ऐड हो जाता है, एक हल्का सा फ्लेवर ऐड हो जाता है। अच्छा, आ जाते हैं अब ज़बरदस्त सा जो हम पाइनएप्पल कोल्स्लॉ बनाएंगे उसके इंग्रेडिएंट पे, कि उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। उसका एक काम करते हैं कि पहले आपको बताते हैं कि अच्छा, ये मेरे पास बंद गोभी, ठीक है ना, बहुत बारीक कटी हुई ये अच्छी सी बंद गोभी मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा मेरे पास ये गाजर, ये भी हमने इस तरह से काट ली, ठीक है ना, जैसे इस तरह से आप काट लीजिएगा। अब बारीक करिएगा, जितनी बारीक चीज़ें होंगी सैलेड आपका उतना ही बेहतरीन होगा। अब कॉम्बिनेशन तो वैसे ये होता है कि जैसे 2 कप मेरे पास ये मौजूद है, बंद गोभी है, तो हाफ़ कप आप ये इसमें गाजर शामिल कर सकते हैं। मेरे पास स्लाइटली ज़्यादा मुझे लग रही है, मैं देखूंगी, अगर मुझे लगा तो मैं इसमें डाल दूँगी, लेकिन अगर ज़्यादा पड़ भी जाए तो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा हमारे पास 1 कप के करीब है हमारे पास पाइनएप्पल, ये मेरे पास पाइनएप्पल रखे हुए हैं, और पाइनएप्पल ये टिन वाला मेरे पास था, आप भी टिन वाला ही यूज़ कीजिएगा। इसके अलावा इसके अंदर शामिल करेंगे, पहले मेरे पास ये मेयोनीज़ है, मेयोनीज़ है मेरे पास तकरीबन 1 कप। अब ये हमारे काम आ जाएगा 1 कप मेयोनीज़, ये की मेयोनीज़ क्योंकि ख़ासी चीज़ें हैं तो, और क्रीमी हमें बनाना है, और इसमें डालेंगे हम तकरीबन 4 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम। ये गई क्रीम, ये चलेंगे इसके अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मेन्यू है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जो हम बाहर रेस्टोरेंट पे जाके जब खाते हैं तो आप यकीन करें कि बहुत पैसे खर्च होते हैं। थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा तो इंशाल्लाह अच्छा मेन्यू मिल जाएगा। इसके अलावा लेमन जूस ये मेरे पास मौजूद है, लेमन जूस चला गया। ब्लैक पेपर पाउडर इसमें डालेंगे हम तकरीबन ½ टीस्पून, ये गया इसमें ½ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक, और डालेंगे शुगर। अच्छा, ये वाले सैलेड हमेशा होता है हल्के से मीठे होते हैं, तो इसमें शुगर जाएगी, पिसी हुई चीनी मेरे पास है, तो मैं तकरीबन 1½ टेबल स्पून आप इसमें शामिल कर दें। नमक मैं डालूँगी जायके के मुताबिक, लेकिन इसका जायका कैसा होना चाहिए कि मिठास जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, और नमक आपको बिल्कुल, आपको लास्ट में फील हो कि इसमें हल्का सा नमक भी पड़ा हुआ है। मिठास से मेरा ये नहीं कि आप इसको कुछ स्वीडिश मत बनाइएगा, खट्टा मीठा इसका फ्लेवर होता है। ये मैं नमक इसमें शामिल कर रही हूँ। अब एक काम करते हैं कि इसको अच्छा सा हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। चीज़ों के साथ मिलाना थोड़ा सा कभी कभी डिफ़िकल्ट लग रहा होता है ना, डिफ़िकल्टी दरअसल इतनी स्मूथनेस नहीं आ पाती है ना। चलो जी, हो गया। अब इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। और जनाब, आज हमारे कॉलर्स जो हैं वो मुझे लग रहा है वो भी थक गए हमारी तरह और शायद सो चुके हैं, लेकिन बहरहाल आप हमें कॉल कीजिए और जनाब हमसे बातचीत करें, या लाहौर का अहवाल पूछना चाहते हैं। चलो जी, सदफ़ आ गई हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सदफ़।
अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चलें, अल्लाह आप मुझे ताला बहुत खुश अच्छी रखे। लगती हैं, बहुत अच्छी, बहुत डिसेंट, बहुत अच्छे तरीके से आप बात करती हैं चल, और आप बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं बहुत और शुक्रिया आपकी बेटा। सब रेसिपीज बहुत अच्छी लगती हैं। मैं ट्राई अच्छा, भी करती हूँ, ट्राई करती हैं आप? बिल्कुल ट्राई करती हूँ और बहुत अच्छी बनती हैं। अल्लाह में चलें, आपको गुड, हमेशा खुश वेरी गुड, रखे। वेरी गुड। इसी तरह से आप हमारे मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक है चलें, बहुत ज्यादा। इसके लिए हम एक इस्लामाबाद एक फेस्टिवल कर लेते हैं, वहाँ पर आइए, आप हमसे मुलाकात कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, फॉर श्योर, इंशाल्लाह आप करिए, मैं जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। चलें, ठीक है, नहीं मेरी लेकिन शीरी अगर आपा से तो मुलाकात हुई थी, शीरी आंटी से मेरी दुबई में मुलाकात हुई थी चलें, लेकिन वहाँ आप पे, कभी और अगर रिजा आपका आफ्ताब से भी मुलाकात हुई चलें, दुबई गुड, में वेरी ना। गुड। अगर लेकिन आपका आपसे कभी मेरी मुलाकात नहीं, मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक है चलें, बिल्कुल इंशाल्लाह कभी मुलाकात करेंगे। आप एक काम ये कीजिएगा ना कि अगर आपका जी कभी जी कराची आना हो तो आप हम टीवी के स्टूडियो जी, आइए, यहाँ हमारी आपकी मुलाकात हो जाएगी। इंशाल्लाह बिल्कुल, इंशाल्लाह, जरूर जरूर ठीक है इंशाल्लाह। ना? चलें, और और आप कुछ सब कह कुछ बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत ज्यादा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत चलें, अच्छी लगती हैं बहुत आप मुझे। बहुत बहुत बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जनाब ये क्रीमी पाइनएप्पल सैलेड जो है ज़बरदस्त साथ तैयार हो गया है। मैं इसको अब असेंबल करूँ, असेंबल तो कुछ नहीं, हमें इसको सर्व करना है। कैसे सर्व करेंगे ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सैलेड हमारा कोल्स्लो जो है बहुत ज़बरदस्त सा बन चुका है और ये मैं इसको निकाल ही, मैंने कहा निकाल के रख देते हैं। अच्छा, ये सैलेड्स जो होते हैं ना हमेशा थोड़े से जब ठंडे हो जाते हैं तब अच्छे लगते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये मेयोनीज़ बेस्ड सैलेड है, ज़रा सा एहतियात से खाइएगा क्योंकि इससे वेट भी बढ़ता है, लेकिन बहरहाल मज़ेदार भी बहुत होता है। और ये मैं निकाल रही हूँ, खूबसूरत सी मेरे पास ये कप्स हैं, इसमें निकाल रही हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि दरअसल मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो है ना आप किसी प्लेटर में या उसमें निकालें, और ये दरअसल हमारी पिक्चर्स वगैरह बनती हैं उसमें बहुत अच्छा लगता है। ये कप्स जो हैं जो मैं इसमें निकाल रही हूँ ना, ये देखें, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा सैलड लीफ भी इसमें लगाऊंगी। अब मैं इसको वहाँ रखूँगी, फिर आप देखिएगा ये दिखने में आपको कितने खूबसूरत लगेंगे। ये देखिए जी, ये हमारी टेबल को बहुत ही अच्छा सा बेहतरीन बनाएंगे। और इन कप के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये कप्स जो हैं ये मैं अपने घर से लेकर आई हूँ और ये मेरी वालदा के जहेज़ के कप्स हैं, तो मैं हमेशा इसमें अपने घर में भी सैलड सर्व करती हूँ और ये मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है और मैं यहाँ पे भी लेकर आई हूँ इसीलिए ताकि आप लोग भी देख सकें कि ये देखें पुराने स्टाइल के कप हैं लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। और इसमें एक तो चाय भी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन बहरहाल अब इस तरह के ज़रा कम कम आते हैं, लेकिन चूँकि ये बहुत पुराने हैं और ज़ाहिर है मेरी वालदा के, तो मुझे बहुत अजीज़ है ये ना। चले जी, आ जाते हैं जल्दी से अपने जो हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त से, जो हम बर्गर्स बनाने जा रहे हैं, इसको भी हटा देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स, अब हम इसको ब्रेडिंग करेंगे। इसकी ब्रेडिंग के लिए आप लोग तैयार जाए। अब ये हम एक पीस उठाएंगे, इसमें डालेंगे, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा अब ड्रिप होने देंगे, ये ड्रिप हो रहा है। और अब हम इस पे लगाएंगे ब्रेड क्रम्ब और थोड़ा सा इसको हाथ से फ्लैट करते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेंगे। इसमें और क्या क्या चीज़ें जाएंगी ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और आयशा से बात करते हैं, आयशा है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं? आप आई थी जी फेस्टिवल मैं में? जी मैं ठीक हूँ और मैं आपके पास आई थी मिलने के लिए, अच्छा, साथ हुई जी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन बस पिक्चर नहीं आपके साथ हुई, वो बहुत शौक था मुझे कि आपके साथ पिक्चर भी हो जाती है। ओहो भाई, क्यों नहीं हुई पिक्चर जी, आपकी? बस रश बहुत ज्यादा था, बस दूर से ही आपसे बस सलाम हुआ है और बस आए, फिर आप चली गई थी। अच्छा फिर ज्यादा बेटा, कुछ मसला हाँ सारा है कि बातचीत एक नहीं, तो लेकिन बहुत अच्छा लगा आपको देख के, माशाल्लाह से आप इतनी अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत अच्छा लगा आपको चल मिलके, और फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने। चलें, बहुत शुक्रिया भाई। आप लोग आते हैं तो ये हमारी तमाम चीज़ें बहुत कामयाब होती हैं, लेकिन मुझे भी बहुत अफसोस है कि आपके साथ पिक्चर नहीं हो सकी, लेकिन जी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जी ज़िंदगी बखैर हाँ जी, हम यहाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर आपा, इंशाल्लाह मैं अगर कराची आई तो मैं इंशाल्लाह मसाला चैनल पे आपके बिल्कुल आकर ज़रूर मिलूंगी। बिल्कुल जनाब, आप आइएगा और उसके बाद हमसे मुलाकात कीजिए। जो लोग भी मिलना जी चाहते हैं आप लोग यहाँ पर आइए और हमसे मुलाकात कीजिए इंशाल्लाह ताला। मैं बिल्कुल जी यहाँ पर होती हूँ शाम इंशाल्लाह को, जी ज़रूर तो आपसे मुलाकात करूँ, ठीक है। जी, और बेटा क्या जी कहना बहुत अच्छा चाहेंगी? लगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और बहुत आमीन। ज़्यादा कामयाबी दे और मसाला चैनल को बहुत ज़्यादा तरक्की बहुत दे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मसाला जी चैनल आप लोग हैं तो मसाला चैनल है। बहुत शुक्रिया जी बेटा। अल्लाह थैंक हाफिज़ यू। आपा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।
हाँ जी, देखिए इस तरह से क्रम करना है। अब ये देखिए आपको थोड़े से बड़े लग रहे होंगे क्योंकि इसको थोड़ा सा हमें फ्लैटन करना होगा ना। इसको हम डिप करेंगे और पता है होता क्या है, वहाँ पे रश इतना ज़्यादा होता है माशाल्लाह से, लोग इतना आते हैं हमारी मोहब्बतों में कि अब यकीन करें कि वाकई फ़र्दन फ़र्दा मिलना मुश्किल तो बहुत हो जाता है। लेकिन कोई भी अगर मुझसे कोई शिकायत करता है कि हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो पाई, ये तस्वीर नहीं की, मुझे बहुत दुख होता है कि लोग आते हैं इतनी मोहब्बत से, प्यार से, लेकिन क्या किया जाए कि इतना टाइम भी कम होता है, सारा दिन भी उस चीज़ के लिए कम है ना। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह ताला अल्लाह चाहेगा मुलाकात करेंगे। सब मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। ऑयल मैंने यहाँ गर्म करने के लिए रख दिया। चलें ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूँ कि मैं अब इसको फ्राइंग पे डाली। ऑयल आप देख लीजिए, ना ही ये शैलो फ्राइंग है ना ही ये डीप फ्राइंग है, बट ये फ्राई होने जा रहे हैं। ठीक है जी, ये फ्राई होते हैं। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप ये देखें कितने कोई माशाल्लाह से ज़बरदस्त से ये फ्राई हो चुके हैं। और अब इसकी बारी आएगी कि हम इसको सैम्बल करें। मैंने थोड़ा सा ये जो बर्गर बंस थे इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा बटर लगाने के बाद ना इनको हल्का सा मैंने इसको सेक लिया। ठीक है, ओह बिस्मिल्लाह। इसको हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम इसके सैम्बलिंग करेंगे। कैसे करेंगे आपको बता, ओह ऐसा भी होता है। चलें ठीक है जी, और अब इसकी हम सैम्पलिंग शुरू करते हैं। एक एक करके कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह। चलें इकट्ठा एक रख लेते हैं और फिर करना भी आसान हो जाएगा ना। चलें अब लगाएंगे हम इससे पहले मेयोनीज़ या फिर आप अगर सॉस लगाना चाहते हैं टार्टर सॉस आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं लगाऊंगी यहाँ पे 1 तकरीबन टेबल स्पून। ठीक है ना, एक टीस्पून नीचे और 1 टीस्पून हमने ऊपर लगाना है। सही है जी, तो वो मैं एक आपको बनाना बता देती हूँ, फिर आई एम श्योर कि ये हो ही जाएंगे इस चक्कर। ये ज़बरदस्त से बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप घर पे इसको ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जब हम बाहर जाके खाते हैं तो हमारे मतलब हम कहते हैं कि बहुत सारे पैसे, लेकिन जब आप घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत ही सैर होके, बल्कि एक की जगह आप दो भी खा सकते हैं ना। तो बहरहाल बनाइएगा ज़रूर क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं हैं। और फिश अब सीज़न में है तो आप ज़रूर इससे चीज़ें डिफरेंट बनाएं। तो ये ज़रा सा बर्गर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट है, बच्चे वगैरह तमाम लोग शौक़ से खा लेते हैं ना। चलो जी, ये हो गया। थोड़ा सा इस करेंगे बेचारी एक आपके सामने हो जाए, फिर बाकी हम इंशाल्लाह ब्रेक टाइम में बना लेंगे। चलें जी, ये हो गया। अब बारी आती है कि हमें अब क्या करना है। अब हम लगाएंगे, ये मेरे पास मौजूद है चीज़ स्लाइस। एक पे हम 2 लगाएंगे चीज़। अगर आप एक लगाना चाहते हैं तो एक से ही, लेकिन मैं 2 लगाऊंगी। ठीक है, जैसे कि ये एक, ठीक है, और ये फिर एक हम इसके मतलब जो हमने फ्राई की है फ़िश उसके ऊपर से लगाएंगे ना चीज़। ये चेडर चीज़ के स्लाइसेस हैं और ये एक और बस खोल लेते हैं, फिर बाकी की बात में खोलते रहेंगे। रेसिपी डेफिनेटली आपने फॉलो की होगी। अगर कोई भी चीज़ ऐसी मिस हो गई तो रात को आप 12 बजे हमारा प्रोग्राम जो है देख सकते हैं। और उसके बाद अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं समझ आया या नहीं रह गई कोई चीज़ तो फिर आप जनाब इसको देखिएगा लज़्ज़त के पेश पे। सही है जी, ये देखें जी, बेहतरीन क्रिस्पी। ये देखें, ये हो गया। और अगेन हम सब रख लेते हैं। मैंने एक एक्स्ट्रा इसलिए कर लिया था कि अगर मुझे लगा कहीं पे भी कम है तो हम इसको रख सकते हैं काट के ना। चलें, ये हो गया। अब अगेन हम अच्छा चाहें तो इस पर थोड़ा सा ये टार्टर सॉस मेरे पास मौजूद है। ठीक है, ये 1 टीस्पून हम अगेन इस पर डाल रहे हैं। इससे ज़रा सा ये कि अच्छा सा ये सेट भी हो जाएगा। और थोड़ा सा इस पर डालेंगे हम आइसबर्ग। चलें जी, ये कंप्लीट हो गया ये हमारा ना। चलो, थोड़ा सा इस पर है आइसबर्ग। आपको आसानी के साथ मार्केट में मिल जाएगा क्योंकि आइसबर्ग के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन होता है। नहीं मिलता तो सैलड लीफ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन आपके पास है। ये गया इसमें अब आइसबर्ग। क्रंच होता है ना इसमें, तो इसलिए ज़रा ये ज़्यादा मज़े का लगता है, लेकिन फिर भी नहीं मिलता तो कोई इशू नहीं है।
लेकिन आजकल ये सीज़न में हैं, ये चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, तो आप लोग देखिएगा मिल जाएंगे इंशाल्लाह आपको मार्केट से। और अगेन हम लगाएंगे इस पे एक एक स्लाइस और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे बर्गर्स जो है ये तैयार हो चुके हैं और सैलड तैयार है। ये गया, चलें जी, ये कंप्लीट। इसको चाहें तो आप ये देखें मेरे पास ये मौजूद है, इससे भी कर सकते हैं, सही। तो ये दिखने में आपको और भी अच्छे लगेंगे। मैं यहाँ रखती हूँ ताकि आप देख सकें बहुत अच्छे से। इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। चीज़ वाज़ा आपको पता चलेगी ना तो फिर आपको मज़ा भी आएगा बनाने में भी, और आपका दिल चाहेगा हाँ देखने के बाद, टेम्पटिंग होती है ना चीज़ों की, तो फिर आप बनाइए इसको ना। सब इसी तरह से बनाना है, असेंबल करना है, और इसको हम टाटर साथ, इसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ और इसके अलावा ये अच्छे से सैलड के साथ ये कंप्लीट मील है। इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है माशाल्लाह से, हर चीज़ इसमें मौजूद है। तो काइंडली आपको कुछ मत बनाइएगा, ये तमाम चीज़ें काफ़ी, कोई अच्छी सी ड्रिंक जो हमने आपको बताई हुई है वो आप ज़रूर बनाइएगा ताकि मील जो है वो कंप्लीट हो जाए, सही जी। तो इसी तरह से सारे बना के मैं इसको सर्व करूँगी। अच्छे से सैलड और टाटर सॉस आप बना के रख भी सकते हैं, लेकिन इसकी शेल्फ लाइफ इस तरह से ज़्यादा नहीं होती क्योंकि इसके अंदर हमने कुकम्बर भी डाला होता है, इसके अलावा हमने इसमें अंडा भी डाला हुआ होता है, तो थोड़ा सा आप एहतियात से रखिएगा, ठीक है जी। ये क्या ज़बरदस्त से हमारे सैंडविच जो है बर्गर्स तैयार हो गए। ये भी इसका एक रह गया, इसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, सही है। मैं इसको एक काम करती हूँ कंप्लीट करके अपने प्लेटर। जी बिल्कुल, रिकैप ब्रेक है, आप रेसिपी को नोट डाउन कीजिए। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। फिश फिले बर्गर मैरिनेशन के अज्जा। फिश फिले बोनलेस 4 अदद, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। बर्गर बन के लिए बर्गर बन 4 अदद, चीज़ स्लाइस 6 अदद, मक्खन 4 खाने के चमचे, म्यूनीस 4 खाने के चमचे, आइसबर्ग लेटेस हस्बे ज़रूरत। तेल तलने के लिए बैटर के अज्जा, सेल्फ राइजिंग फ्लावर 3/4 कप, अंडा 1 अदद, नमक 2 चुटकी, पानी हस्बे ज़रूरत, ब्रेड क्रम्स 2.5 कप। तरकीब: फ़िश फिले के टुकड़ों पर नमक, सफ़ेद मिर्च और मस्टर्ड पेस्ट लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। बैटर के लिए तमाम अज्जा मिक्स करें और पानी शामिल करके अच्छी तरह मिक्सचर तैयार कर लें। फिर बर्गर बन को मक्खन में सेंक कर दोनों हिस्सों पर म्यूनीस लगा दें। एक हिस्से पर हस्बे ज़रूरत आइसबर्ग लेटिस रखें। उसके बाद फ़िश फिले के एक टुकड़े को बैटर में डिप करें और ब्रेड क्रम्स में रोल करके फ्राई कर लें। अब इसे बर्गर के नीचे वाले हिस्से पर रखकर चीज़ स्लाइस रख दें। फिर दूसरा हिस्सा रखकर टूथपिक से बंद करें और टाटर सॉस के साथ सर्व करें। टाटर सॉस अज्जा: म्यूनीस 1 कप, नमक 2 चुटकी, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, अंडे की उबली सफ़ेदी 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1.5 खाने का चमचा, चारी खीरा 1 खाने का चमचा, बारीक कटे पार्सले 1 चाय का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लें और बर्गर के साथ सर्व करें। क्रीमी पाइनएप्पल कॉल्स्लॉ अज्जा: बारीक कटी बंद गोभी 2 कप, बारीक कटी गाजर आधा कप, बारीक कटे पाइनएप्पल 1 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, म्यूनीस 1 कप, क्रीम 4 खाने के चमचे, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, सलाद पत्ते गार्निश के लिए। तरकीब: एक प्याले में बारीक कटी बंद गोभी, बारीक कटी गाजर और बारीक कटे पाइनएप्पल मिक्स कर लें। अब एक प्याले में म्यूनीस, नींबू का रस, क्रीम, नमक, पिसी काली मिर्च और चीनी अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसमें कटे अज्जा मिक्स करके ठंडा सर्व करें। सलाद पत्ते से गार्निश कर लें। टाटर सॉस अज्जा: म्यूनीस 1 कप, नमक 2 चुटकी, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, अंडे की उबली सफ़ेदी 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1.5 खाने का चमचा, चारी खीरा 1 खाने का चमचा, बारीक कटे पार्सले 1 चाय का चमचा। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और जनाब आपने देखा कि कितनी माशाल्लाह से अच्छी टेबल जो है वो सज चुकी हैं और यही मील आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं बिल्कुल। क्यों इतना आसान है, ये कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। नाम सुनने में लग रहा होता है कि जी शायद बहुत मुश्किल चीज़ है, और बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। फ़िश फिले लेकर आइएगा या घर में ही आप बना लीजिएगा, बाज़ार से बने बनाए लेकर आएंगे, बनवा के लाएंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा। बनाइएगा, अच्छा सा सैलड बनाइएगा, फ्रेंच फ्राइज़ बनाइएगा, ड्रिंक
बेहतरीन से होना चाहिए और उसके बाद आप इसको एंजॉय कीजिएगा। जी जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं, हमें फ़ोन कॉल्स भी करते हैं, और क्योंकि फ़ोन कॉल करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल आप तमाम लोग करते हैं, इसका बेहद शुक्रिया। और एक दफ़ा फिर हम लाहौर की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करेंगे। लाहौर में जितने लोग थे, यहाँ पर हमारी टीम जितनी थी, उन तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि इस फेस्टिवल को बहुत ही कामयाब बनाने में जो मेहनत की है और जो एफ़र्ट की है, उसका बेहद शुक्रिया कि हम लोगों को वहाँ पर लेकर गए आप तमाम लोग। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ आप तमाम लोग मिलने आए। जो लोग रह गए हैं मिलने से, या जिनसे प्रॉपर वे में मुलाकात नहीं हो पाई, या फिर थोड़ा सा भी ऐसा हुआ कि उनके साथ तस्वीर नहीं किसी की, तो उनसे बहुत मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर आपसे नेक्स्ट ईयर मुलाकात करेंगे। और ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और आपसे इजाज़त चाहेंगे, मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला कल ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना जी बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम शुरू होता है इवनिंग विद शीरीन, और उसमें जो है हमारे शेफ़ जो बनाएंगे वो कोकोनट पेस्ट्री बनेगी, वाइट फॉरेस्ट केक बनेगा, योगर्ट टार्ट बनेंगे। तो ज़रूर आप लोगों ने देखना है प्रोग्राम को, और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चले, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।